आज स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी कभी बदनाम नहीं होने देंगे, बची हो जो एक बूंद भी लहू तब तक भारत मां का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। मतलब यह रहा इसका कि हम सभी भारतीय निश्चित तौर पर इस अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने का सदैव प्रयास करेंगे और निश्चित तौर पर भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में जो है हम अपना पूर्णतः योगदान देंगे, सहयोग करेंगे। वह सहयोग हम स्वयं अपने अपने द्वारा जो है कर सकते हैं और भारत को हम निश्चित तौर पर जो है शिखर पर, संसार में शिखर पर ला सकते हैं। तो इसी कड़ी में हम चाहेंगे कि विद्यालय के प्रधानाचार्य आदरणीय श्री अतुल सिंह जी आए और अपने विचारों को हम लोगों के सम्मुख रखें तथा इस स्वतंत्रता के बारे में जो आपके दिलो दिमाग में बातें चल रही हैं वह यहां पर हम लोगों के समक्ष देने का प्रयास करें। आदरणीय प्रधानाचार्य जी। सर्वप्रथम मैं आज इस पावन मंदिर में मां सरस्वती को प्रणाम करते हुए, अपने समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु महाराज को प्रणाम करते हुए एक उनके लिए थोड़ा सा पहले बोल करके फिर मैं आपको समक्ष अपने विचारों को रखने का मैं प्रयास करूंगा कि मैं हर दिलों तक पहुंचूं, हर अपने विचार से सारी परिस्थितियों तक पहुंचूं और आप लोगों को अवगत कराऊं कैसे हमें आज निपटना है। तो मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूं इस मां भारती के उन बलिदानी वीरों को जिन्होंने अपना प्राण दे करके आज हमें इस आजादी जो दी है, आज हम इस आजाद देश में जो आजादी से हवा ले रहे हैं उनको मैं नमन करता हूं कि उन्होंने अपना जिस प्रकार से जीवन त्याग बलिदान किया है उनको जितना मैं नमन करूं वह हृदय से कम ही है, क्योंकि यह बहुत बड़ी बात होती है कि जब सारे लोग विषम परिस्थितियों में भाग रहे थे लेकिन उन्होंने उनसे सामना करने के लिए आगे आए और वे पीछे नहीं हटे। चाहे सरदार भगत सिंह रहे हों, चंद्रशेखर आजाद रहे हों, राजगुरु रहे हों, सुखदेव रहे हों, ये अनन्य इस देश के बहादुर थे जिन्होंने देश की आजादी के लिए प्रयत्न किया। मैं आज उपस्थित इस कार्यक्रम पर आदरणीय प्रबंधक जी को, अपने इस कार्यक्रम के संचालक महोदय को, विद्यालय के उपस्थित सभी अध्यापकों को, अध्यापिकाओं को, अपने मित्र मंडली आदरणीय भाई राजेंद्र सिंह जी, गांव के मुखिया आदरणीय श्री संजय सिंह जी, सबको आज के स्तर पर उपस्थित उनको हृदय से उनका आभार प्रकट करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि जिन्होंने आज इस अवसर पर आकर अपना महत्वपूर्ण योगदान किया है। हम उम्मीद करते हैं कि वे सर्वदा अपने भाव इसी प्रकार के बनाए रखें जिससे हम सभी लोगों के अंदर जो करने का एक शैली है, जो करने का एक मिशन है, योजना है, हम उन लोगों के सहयोग से करते रहें। मित्रों, सभी लोगों को पता है, सभी लोगों ने इस पर विचार दिया कि कोविड-19 यह एक वैश्विक महामारी जो तथाकथित लोगों से सुना जाता है, कहा जाता है, सुना जा रहा है, देखा भी जा रहा है कि ये विश्व के कुछ ऐसे लोग हैं जिनके द्वारा यह कोरोना जैसा डिजीज डेवलप किया गया। अब कहा जाता है, मैं भी सुन लेता हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा उस पर बहुत ज्यादा नहीं हो पाता हूं। मैं मान के चलता हूं कि यह वैश्विक महामारी है। इस वैश्विक महामारी में सारे लोग उससे निपटने के लिए तैयार हैं। आज
लेटेस्ट न्यूज निकला, रसिया के व्लादिमीर पुतिन द्वारा जो है कोविड-19 का एक वैक्सीन तैयार किया गया है। मैं समझता हूं कि एक जो थोड़ी सी आवाज निकली, एक थोड़ा सा जो झलक आया है उसका वैक्सीन का, उससे हम पूरे विश्व में जरूर कहीं न कहीं एक आशा की दीपक, आशा का किरण जग रहा है मन में कि शायद ये काम कर जाए। मैं भी उम्मीद करता हूं कि अगर ऐसा होता है तो हमारा देश बहुत जल्दी जो है इस विषम परिस्थिति से निपट कर आगे आएगा। और हम जिस क्षेत्र में कार्य करते हैं वो हमारा कार्य है शिक्षा का क्षेत्र। हम शिक्षा के क्षेत्र, हम स्वास्थ्य के क्षेत्र, हम कृषि के क्षेत्र, हम आयुध के क्षेत्र, हम तमाम प्रकार के क्षेत्रों पर विचार करते रहते हैं कि हम किस प्रकार से अपने देश को एक मजबूती की ओर ले चलें। उनका जिस प्रकार से संभव हो सहयोग किया जाए। बच्चों को पढ़ाकर लिखा करके हम उस स्तर के बनाना भी चाहते हैं। हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। आज देश में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है, क्योंकि जो हमारा कार्य है वह बच्चों पर आधारित कार्य है। यह निस्संदेह कठिन है, चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हम उन चुनौतियों से लड़ने के लिए भी समाधान ढूंढ रहे हैं। उनसे समाधान हमने ढूंढ भी रखा है। ढूंढ ये रखा है कि जहां आज क्लास के अंदर ऑफलाइन एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते, लेकिन हम ऑनलाइन शिक्षा देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि जितनी होनी चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक अंग्रेजी की वो कहावत है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो हमारा अटेम्प्ट जो है निश्चय ही कहीं से अगर कुछ रुका हुआ है तो उसको वहां से मूवमेंट करने का हम प्रयत्न करते रहते हैं। यह हमेशा हमारे दिमाग में आता रहता है। कुछ भाई ने हमारे कहा कि आप कुछ विचार करके आज ये बताने का प्रयत्न करिए। मैं उन सभी अभिभावकों को बताना चाहता हूं कि मेरा पूरा योगदान आपके प्रति है। हमारे कुछ सहयोगियों ने कहा कि इस परिस्थिति में आप क्या करना चाहते हैं। मैंने कहा मैं 3 माह का शुल्क माफ कर देना चाहता हूं। आप सभी लोगों का सहयोग रहा इस प्रकार से तो और भी समस्या आएंगी तो उसे हम लोग निपटने के लिए तैयार रहेंगे। आज स्वतंत्रता 74वां वर्ष जो है स्वतंत्रता का हम सभी लोग एकत्रित होकर के मना रहे हैं। यह एक संकल्प है हमारे भीतर कि हमें इस देश के अंदर जो आपदा विपदा आई हुई है, संकट की घड़ी आई हुई है, उनसे सभी लोग मिलकर एकजुट होकर के संघर्ष करें, लड़ें। और यही हमारे लिए समाधान का विषय भी बनेगा, क्योंकि चुनौतियां तो हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन चुनौतियों को स्वीकार कर लेना और चुनौतियों को स्वीकार करके केवल बैठ जाना यह समाधान नहीं है। इसलिए मैं सभी अभिभावकों से, सभी देशवासियों से अपील करता हूं कि वी शुड स्टैंड अगेंस्ट द चैलेंज गिवन बाय अदर्स। हमें निश्चय ही उनके खिलाफ खड़ा हो जाने की जरूरत है। ये चुनौतियां कुछ ही क्षणों के लिए होंगी अगर हमारे संकल्प मजबूत होंगे, यदि हमारे हौसला बुलंद होंगे, अगर हमारे इरादों में फौलाद होगा। तो मैं संकल्प के साथ कहता हूं कि बहुत कम ही दिन रह गए हैं जो इन सारे समस्याओं से हम निपट लेंगे। यह मानता हूं कि आज पूरा देश कहीं बाढ़ की क्षेत्र में है, कहीं बाढ़ से पीड़ित है, कहीं भूकंप के कुछ झटके भी इस बीच में आ गए। तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। कोरोना जैसा तो वैश्विक महामारी को तो आप देख ही रहे हैं कि हिल पाना बड़ा मुश्किल है। हम विगत 5 महीनों से इस संघर्ष से झेल रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, पूरा विश्व है, उसमें हमें हिम्मत जुटाने की जरूरत है। हमें अपने सामर्थ्य को आगे करने की जरूरत है। हमें अपने हौसला को तोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे अंदर यह बुलंदी है तो ये आने वाले विसंगतियां, आने वाली ये विषमताएं वो निश्चय ही दूर होंगे। आज विडंबना है कि आज हमारे बीच में हमारे बच्चे नहीं हैं, लेकिन आज उन बच्चों को मैं यहां से अपील करना चाहता हूं, उन अभिभावकों को भी अपील करना चाहता हूं कि फिर वो दिन लौटेंगे जो सारे लोग, हम लोग एक साथ मिलकर के ये 74वां नहीं 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। आने वाला हमारा फिर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस होगा। हो सकता है ईश्वर की असीम अनुकंपा बने तो हम फिर एक साथ होंगे। मैं ज्यादा अब न कहते हुए आए हुए सभी अतिथिगणों का, अपने समस्त साथियों का, अपने शिक्षक बंधुओं का, अपने सहयोगियों का, और जो दूर दराज में हमारे बच्चे बैठे हुए हैं
जो आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पाए, लेकिन मेरा विचार जो है वहां तक जरूर पहुंचेगा, यह मैं प्रयास कर रहा हूं अपनी पूरी टीम के साथ। मैं पूरी टीम के साथ उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, हृदय से उनको आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आए हुए विसंगतियों से लड़ने के लिए उनमें ईश्वर असीम क्षमता प्रदान करें। आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। यही आत्मनिर्भर बनने का अवसर भी है कि आज हम साक्षात उनको प्रत्यक्ष रूप से जो शिक्षा देने का कार्य नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो दिया जा रहा है कार्यक्रम उनको वीडियो के माध्यम से, वही उससे वह सीख लेने का प्रयत्न करें, उससे वह आत्मनिर्भर होने का प्रयत्न करें। आज हम इन्हीं चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उन तक यह बात पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि वे कक्षा 10 और कक्षा 12 के बच्चे जो आने वाले फरवरी और मार्च और अप्रैल माह के बीच में परीक्षा का जो कार्यक्रम सुनियोजित किया गया है, वो अभी एक लक्ष्य है। उस लक्ष्य को मजबूती से भेदना है। आज वे बच्चे हमारे बीच में नहीं हैं जिन्होंने इस 19-20 में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा को पास किया है। वे बड़े ही धन्यवाद के पात्र हैं। विषम परिस्थिति में रहते हुए भी उन्होंने 80% से एवं मार्क्स के साथ, मैं समझता हूं विद्यालय का जो रिजल्ट रहा है, हाई स्कूल का 97% रहा, इंटरमीडिएट का रिजल्ट जो रहा, जो आप सभी लोग यहाँ के लिए जानते हैं कि अनजान साहिब जैसे सेंटर पे बहुत ही कठिनाई होती है। कलम गिर जाए तो कलम उठा पाना बड़ा मुश्किल होता है, बिना टीचर की इजाजत से उठा नहीं पाते हैं। उसमें से बहुत से बच्चों ने 75% विथ ऑनर्स के साथ पास हुए हैं। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं उन बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने आज यह दिखा दिया कि हम चाहे लाख चुनौतियों के बीच हों, हमारे अंदर उन चुनौतियों से संघर्ष करने का जज्बा है और उन्होंने करके दिखाया है। मैं उन विद्यार्थियों को धन्यवाद देता हूं, उनके अभिभावकों को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने अपने बच्चों को मार्गदर्शन दिया और हमारे अध्यापकों द्वारा जो उन्हें मार्गदर्शन दिया गया, आज वह अपनी उस ऊंचाई को प्राप्त किए हैं। उनके आगे के भविष्य के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनका भविष्य उज्जवल हो। और बहुत ज्यादा न कहते हुए अंतिम बात अपनी रखना चाहूंगा कि जो भी विद्यार्थी अभी हमसे दूर हैं, वे कहीं न कहीं जुड़ जाने का प्रयत्न करें, इसलिए कि जो मेरा मिशन है वह मिशन में कहीं टूट न जाएं, जुटे रहें, उनको हम आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर सकूं। माध्यम चाहे जो भी हो, साक्षात हो, प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, परंतु हृदय में जो स्थान उनके प्रति है, जो भाव है हम सभी लोगों का, हमारा जो टीम वर्क है, वह उन तक उनको मजबूती प्रदान करे। और फिर मैं एक बार पुनः अपने आज के इस कार्यक्रम से 74वें स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर मैं ईश्वर को और उन वीर बलिदानी वीरों को जो आज हमें इस तरह का आजादी दिए हैं, जो इस तरह की आबो हवा दिए हैं, जो हम संघर्ष भी कर रहे हैं और विकास भी कर रहे हैं, उनको सशक्त नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।